तुम्हें बहुत बौरार है लड़कों, सुनो मेरी, जिसे तुम चांद कहते हो वो तुम्हें तारे दिखा देगी। लेकिन अगर देश से प्रेम कर लिया तो पूरा विश्व प्रेम करेगा। एक उदाहरण दे रहा हूं। नीलेश धाकर नाम का बलिदानी तिरंगे में लिपट करके आया। कुछ दिन बाद उसकी मंगेतर ने 3-4 दिन में आत्महत्या कर ली। कमल आग किसी आत्महत्या का समर्थन नहीं करता। एक बात कहना चाहता हूं, अगर विश्व के लिए, देश के लिए कोई जरूरी आत्महत्या थी तो उसे पंडित चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से लोहा लेते हुए कर चुके हैं। अब आपको देश के लिए मरने से ज्यादा देश के लिए जीने की जरूरत आ पड़ी है। छंद सुना रहा हूं, जरा सुनकर के बताइएगा। जब जब ये सुनाता हूं तो स्वयं रोमांचित होता हूं। तीसरी पंक्ति तक आते आते सबके हाथ खुल जाते। निवेदन करता हूं कि तीसरी पंक्ति पर अपने साहस को रोकना और चौथी पंक्ति पर पूरा सदन मुझे बताना कि मैंने अलग तरीके की बात कही है। एक बार फिर से भाषा शिल्प पर आपका ध्यान अपेक्षित है। स्वयं की संविधा से आत्मा के यज्ञ हेतु उसने स्वर्ग में जाकर के नीलेश धाकर ने पूछ लिया कि तुम यहाँ क्या करने आ गई, मैं तो देश के लिए बलिदान होकर के आ गया। तो उस वीरांगना ने क्या उत्तर दिया होगा? स्वयं की संविधा से आत्मा के यज्ञ हेतु शेखर समान यजमान हो गई हूं मैं। स्वयं की संविधा से आत्मा के यज्ञ हेतु शेखर समान यजमान हो गई हूं मैं। शौर्य ने लिखा है स्वर्ण अक्षरों से शैल पर, स्वाभिमान वाला संविधान हो गई हूं मैं। वीर गति पति को मिली तो साधना की व्रति, वीर गति पति को मिली तो साधना की व्रति, सती पद्मावती समान हो गई हूं मैं। वो आप मेरे देश पर बलिदान हो गए तो आज आप पर बलिदान हो गई हूं मैं। क्या बात है यार। आज का भारत बदला हुआ भारत है। चंद्रयान से आगे बढ़कर सूर्ययान का भारत है। डर डर के जीना छोड़ दिया ये स्वाभिमान का भारत है। विश्व गुरु के चरणों में सबको आना होगा, क्योंकि समस्याओं की दुनिया है पर समाधान का भारत है। अगला छंद पढ़ रहा हूं, उसके बाद एक ऐसी टिप्पणी करूंगा दिनेश भैया की उपस्थिति में, बड़े लोगों की उपस्थिति में, या उस सदन के लोगों में भयानक चिंगारी उत्पन्न होगी जो अगली बात कहूंगा इसके बाद। बस केवल आपको घटना याद आ जाए मैं कहने क्या जा रहा हूं। भारती की आरती उतारने के लिए आज विश्व की समस्त प्रभुताई रुक जाती है। भारत का जयगान होने लगता है वहीं जहां भी हमारी तरुणाई रुक जाती है। तो भारत के भाल की भ्रकुटी तंती है तब पूरी दुनिया की अंगड़ाई रुक जाती है। और अपना तिरंगा आसमान में लहरता तो बड़े बड़े देशों की लड़ाई रुक जाती है। समझ में आ गया कहां की बात कह रहा हूं? अब इसके आगे जो कहने जा रहा हूं वो तहलका यहां पर देखना चाहता हूं उर्वा बाजार में खड़े होकर के। आप लोगों ने देखा कि इस बार भारत के बेटे रूस और यूक्रेन की लड़ाई से लौटे कैसे। रूस और यूक्रेन के बीच में दो देश बड़े लड़ रहे हैं। उनके बीच में हमारे भारतीय बेटों ने अपनी गाड़ी के बोनट पर तिरंगा बांधा और अपनी पहचान बता करके उस लड़ाई से निकल कर के आगे। ये बहुत बड़ी तालियों की बात है। उससे बड़ी तालियों की नहीं, एडवांस पेमेंट मत करो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। जहां मैं बता दूंगा वहां उस जगह तो भयानक तालियां उठेंगी, मुझे पता है। ये बड़ी तालियों की बात है, बड़े आत्मगौरव की बात है कि भारत के बेटे अपनी गाड़ी के बोनट पर तिरंगा बांध करके रूस और यूक्रेन की लड़ाई से निकल करके आ गए। मैंने कहा ये बड़ी तालियों की बात है। उससे बड़ी तालियों की बात यह है कि बांग्लादेश, भूटान, तुर्किस्तान और नेपाल के बच्चे भी अपनी गाड़ी के बोनट पर तिरंगा बांध करके आ गए। यह उससे बड़ी गौरव, उससे बड़ी तालियों की बात है। लेकिन उर्वा बाजार वालों, सबसे बड़ी गौरव की बात यह है कि हमें अपना दुश्मन कहने वाला पाकिस्तान, जब उसके बच्चे भी अपनी गाड़ी के बोनट पर तिरंगा बांध करके वहां से निकले तो कमल आग ने कहना चाहता है कि जब जब नानी याद आती है तो अपना असली बाप भी याद आ जाता है। बहुत अच्छा भाई कमल, बहुत बहुत आभार। कुछ लोग देश में तरह तरह के लोग आ रहे हैं। कुछ लोगों ने तो अब पूरा देश का वातावरण राममय हो गया। भैया ने कहा राजनीतिक उछाले उतार लेना। मैं रामोत्सव के सम्मेलन में था, पीछे कुछ कुत्ते भौंक रहे थे मंच के पीछे। मैंने कहा देखो इनको पता है कि जहां राम जी का समारोह वहां जाना चाहिए, कुछ नेताओं को नहीं पता। कोई बात नहीं, जो लोग अयोध्या की खबरों से जुड़े हैं वे जानते हैं कि ऐसे ऐसे पशु पक्षी भी आ गए। क्या बात है। जो लोग अयोध्या की खबरों से जुड़े हैं वे जानते हैं कि ऐसे ऐसे पशु पक्षी भी वहां पर आ गए जिन्हें दुनिया देखने के लिए तरस गई है। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं, समझ में आ जाए तो जो कहने जा रहा हूं। पापी बड़े प्रसिद्ध अयोध्या नहीं गए, मन तीरों से विद्ध अयोध्या नहीं गए।
पापी बड़े प्रसिद्ध अयोध्या नहीं गए, मन तीरों से विद अयोध्या नहीं गए, रामनीति के गिद्ध जटायु गए मगर राजनीति के गिद्ध अयोध्या नहीं गए। लोगों ने